तेजस्वी यादव को हिम्मत है तो 4-5 लेके आए लोगों को, कैमरे के माध्यम से 4-5 लोगों से ही वीडियो बनवा के डलवा दे। और इसी का इंग्लिश पता है, स्पेलिंग पता हो, और इसी का स्पेलिंग भी नहीं पता। ये बच्चे उठा में इस प्रकार के बयान लेते हैं और इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले ही पार्टी से किस कारण से निकाला गया वो भी आपको पता है। गुंडागर्दी करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी आपको पता है। बहुत सारे दरवाजे खटखटाए हैं, बहुत सारे दरवाजों को खटखटाने के बाद हमने नया दरवाजा खोलने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 24 और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्री शशांक। नमस्कार सर, जिस तरह की स्थिति हम लोग विधानसभा में देख रहे हैं, आज नीतीश कुमार की बातों पर भी बहुत हंगामा हुआ है। भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि भाई विधानसभा किसी की रुकौती नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हंगामे को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है। सदन आखिरी सत्र है ये, इस एक तरीके से आप देखेंगे कि आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होने वाला है। तो वो जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए, तो योजनाओं को रोकने के लिए आम जनता में मदद लोगों की ना हो पाए, इसको रोकने के लिए लगातार विपक्ष प्रयास कर रहा है। और उनको लग रहा है कि अगर सरकार योजनाओं को लेकर के आएगी जिससे गाँव गरीब किसान मजदूरों को फायदा पहुंचेगा, तो इसके कारण कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कमजोर हो। इसके कारण विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। भले ही वो कुछ भी ले रहे, लेकिन आज से पहले भी आपने देखा है कि विपक्ष ने कब समर्थन किया है, कब साथ खड़े रहे। कभी भी तो लोक हित के मुद्दों पर कभी साथ खड़े नहीं रहे, हमेशा से तो झगड़ा करने का ही काम किया है। तो जिस तरह का हंगामा हम लोग देख रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार वोटर लिस्ट में संशोधन पर सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जानबूझकर फर्जी वोटर को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा कुछ आप क्या समझते हैं कि मांग पूरी होनी चाहिए उनकी? देखिए, 18 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, 18 लाख के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग 26 लाख लोगों का पलायन हो, वो कहीं बाहर है। तो उनका रैंक को सपोर्ट कर रही है तेजस्वी यादव इस प्रकार की बातें करते हैं। मरे हुए लोगों के नाम पे फर्जी वोटर किसको बनाना चाहिए? अपने कुछ एक लोगों। तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं है इस दुनिया में वो कैसे वोट करेंगे? तो वैसे ही लोगों को हटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को हिम्मत है तो 4-5 लेके आए लोगों को, कैमरे के माध्यम से 4-5 लोगों से ही वीडियो बनवा के डलवा दे कि उनका वोटर आई कार्ड जो है वो नहीं बना। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के पास 5 लोग भी ऐसे इस तरह से जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है, एनडीए के भी कुछ नेता बोल रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष से लगा रहा है कि नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रही। उस पर आप क्या कहेंगे? निशांत कुमार को आगे आना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और उसका जो एनडी गठबंधन है वो एक तरीके से हारा थका हुआ है, टूटा हुआ है, घबराया हुआ है। और इसी घबराहट में, हताशा में इस प्रकार के लोग बयान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष, उन्होंने काफी काम किया है। उनका कंपेरिजन जब चारा चोर कतरा चोर से होता है तो कोई कैसे, मतलब ये तो तुलना ही नहीं है। लालू जी और नीतीश जी का कोई कंपेयर है क्या? लालटेन युग और कमल का कोई तुलना है क्या? कुछ भी नहीं है। तेजस्वी जी बार बार बोल रहे हैं कि हम जो पॉलिसीज लाना चाहते हैं उसको चोरी लेके नीतीश कुमार अपना क्रेडिट ले रहे हैं। हम नौकरी 2 करोड़ देना चाहते थे, वो 1 करोड़ बोल रहे हैं। हम बिजली 200 यूनिट फ्री देना चाहते थे, वो 125 दे दिए। तो हम वो कॉपी कर रहे हैं। पॉलिसी का इंग्लिश पता है, स्पेलिंग क्या हो, पॉलिसी का स्पेलिंग भी नहीं पता है। ये बच्चे उठा में इस प्रकार के बयान लेते हैं और इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परवरिश वैसी रही है। अपराधियों गुंडों के बीच में परवरिश रही है, तो इस प्रकार की बातें करेंगे। कौन सा पॉलिसी लागू है? चार चोरी करने वाला, अलकतरा चोरी करने वाला चरवाहा हो गया और उसमें भी जाकर भैंस का भूसा चुराने। तो गुरु जी की विरासत से आते हैं, कैसा पॉलिसी वो बना सकते हैं? सारी दुनिया जानती है उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी विहीन लोग।
पॉलिसी विहीन की आप बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार हमला करते रहते हैं। मानसिक स्थिति नीतीश कुमार के अपराध बढ़ गया, आपराधिक परवरिश आप बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं, सारे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि बिहार में अभी अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। तेजस्वी यादव को सबसे पहले अपने भाई के ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। वो कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले को बोल रहा था कि तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। तो उन्हें तो पहले ही पार्टी से किस कारण से निकाला गया वो भी आपको पता है। गुंडागर्दी करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी आपको पता है। ये तेजस्वी यादव को करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले अपने घर उनके आने वाले चुनावों को किस तरीके से देखते हैं? क्या मतलब रूप रहेगा आगे आने वाले? आरजेडी कुछ पार्टी में मार पाएगी या बिल्कुल साफ? देखिए, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब माताएं बहने हैं, उनको कहीं न कहीं रोजगार मिले। और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया मकाना किसानों के लिए। तो मुझे लगता है कि हम उन्हीं योजनाओं पे आगे बढ़ेंगे जिससे गरीब और मजदूरों का भला हो सके। तेजस्वी यादव की तरह हवाबाजी नहीं। मतलब आरजेडी का इस बार भी खाता नहीं, निश्चित रूप से खाता खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आरजेडी और गठबंधन के बारे में लोगों के लिए कुछ किया। तो जब आम जनता के लिए कुछ करेगा नहीं तो खाता कहाँ से खाएगा? इन सब के बीच में एनडीए और महागठबंधन के बीच में एक और नाम सामने आ रहा है, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं कि राज भाई लालू जी का हो या नीतीश जी का हो, फायदा जनता को दोनों में देखूंगा। बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, बहुत सारे दरवाजों को खटखटाने के बाद उन्होंने एक नया दरवाजा खोलने का प्रयास किया। तो अगर किसी दरवाजे पे जगह नहीं मिली है तो हम लोग खटखटाने वाली कहानी है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता का पक्ष है राजनीतिक, उनको मालूम कि कौन कहाँ से किस जगह पर पहुंचा है। आप जो दरवाजे खटखटाने की बात कर रहे हैं, नया दरवाजा खोला है प्रशांत किशोर ने, तो क्या वो दरवाजा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, बिहार की सत्ता तक? लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिन दरवाजों पे वो भटके उन दरवाजों के ही विषय में वो गलत किया नहीं करता। तो मुझे लगता है कि अगर वो नया दरवाजा खोल गया है तो दरवाजा मुझे लगता है कि सिर्फ उनके भले के लिए चंदा उगाही का धंधा आम जनता की भलाई से धन्यवाद। हमारे साथ हैं सुशील शशांक जी, और इन्होंने साफ कहा है कि इस बार भी जीत एनडीए की होनी है और तेजस्वी यादव चाहे कितनी भी बयानबाजियां कर ले, कोई भी सफल नहीं रहेगी। बाकी खबरें भी हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। देखिए